ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार के दिन गीता ज्ञानदाता निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा भागीरथ यानी भाग्यशाली रथ द्वारा बता रहे हैं कि द्वापर युग से कलयुग अंत तक तुम मनुष्यों द्वारा रचे हुए यज्ञ में जौ, तिल आदि विनाशी सामग्री ही स्वाहा करते आए, परंतु उससे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। अब कल्प के संगम पर यानी कलयुग और सतयुग के संगम पर स्वयं रुद्र भगवान ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब वापस घर चलना है। ज्ञान की पॉइंट में बाबा कहते कि भगवान ने जो आकर राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, उसमें आसुरी वृत्तियां विघन रूप बनती हैं। तो बाबा कहते ये सब होगा क्योंकि शास्त्रों में जो दिखाया है, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर विघन डालते थे। वो इसी समय का ही तो गायन है। राजस्व अर्थात स्वराज्य और अश्वमेघ अर्थात शरीर सहित जो कुछ भी है, सबको इस यज्ञ में स्वाहा करना है, अर्थात यज्ञ सेवा में समर्पित करना है। बाकी रह जाती है आत्मा जो अविनाशी है, उसको तो शिव बाबा के साथ शांति धाम घर वापस जाना है। ज्ञान सागर तो एक ही भगवान है और वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चैतन्य है। उनका असली नाम शिव है, जिसका अर्थ होता ही है कल्याणकारी। वह अभी ज्ञान से तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। बाबा बता रहे हैं कि जो भी विकर्म हुए हैं, उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती। हिसाब किताब चुकतू करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें श्रीमत मिली हुई है, उसी आधार पर चलना है। योग की पॉइंट में बाबा कहते कि राजयोग के 4 विषयों में योग का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बाबा कहते हैं कि याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं, जबकि साकार में बाबा से कभी मिली भी नहीं है। आगे कहते जबकि मनुष्य पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। अब गंगा के पानी में तो स्नान करने से पावन नहीं बनेंगे। स्मृति रखनी है कि ये स्वर्ग और नरक का संगम है, जिसमें ही आत्माएं पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करती हैं। इसी कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग में कल्याणकारी बाप खिवैया बन हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जा रहे हैं। बाबा कहते शांति के लिए मनुष्य कितना भटकते हैं। बाबा तो कहते शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, यानी शांति तो तुम्हारे गले का हार है। धारणा की पॉइंट में बाबा कहते कि साक्षीपन की सीट पर बैठकर ड्रामा के खेल को देखते हुए पुरुषार्थ करना है और पावन भी जरूर बनना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। जरा भी चांस गंवाना नहीं है। नष्टो मोहा बनकर सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा कर ट्रस्टी होकर फिर संभालना है। सदा स्मृति रहे कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख
और करेंगे। सेवा की पॉइंट में बाबा कहते कि जो लोग कहते हैं कि हमको ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, उनको समझाना है कि ये दुख धाम अब खत्म होने वाला है, यानी कलयुग खत्म होने वाला है। हम फिर शांति धाम से सुख धाम में आएंगे। जो तकदीरवान बच्चे होंगे वो फौरन निर्णय ले लेंगे कि हमें कौन सी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। सतगुरु बाबा का वरदान है, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। इसके अर्थ में बाबा कहते, ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। स्लोगन में बाबा कहते कि अपनी मनसा वृत्ति अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।